Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of Ames, Govinda Greens. जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। यानी अब प्रदेश में पंचायत चुनाव पुराने आरक्षण और चुनाव आयोग की तय तारीखों पर ही होंगे। वैसे इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं की ओर से जिरह करने वाले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने हाईकोर्ट के आदेश को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। पंचायत चुनाव पर रोक पर हाईकोर्ट के इनकार के बाद से प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। पंचायत चुनाव को लेकर लगी सभी याचिकाओं पर गुरुवार को हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस आरवी मिलिमथ और जस्टिस वी.के. शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मामले में दोनों पक्षों को सुना। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक अब हाई कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग की आपत्तियों में भी कहा गया कि समय पर चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है। अगर चुनाव रुके तो नए साल में नई वोटर लिस्ट बनाने की बाध्यता से पंचायत चुनाव में देरी होगी। इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही पंचायत चुनाव प्रक्रियाओं पर रोक लगाने संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया। यानी प्रदेश में अब घोषित हो चुके पंचायत चुनाव निर्वाचन आयोग की घोषित तारीखों पर ही होंगे। इन सारे प्रकरणों में विस्तृत सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन के आवेदन को निरस्त किया है। स्थगन न मिलने के कारण अब ये जो निर्वाचन का जो कार्य है वो अपने समय सारणी के अनुसार आगे बढ़ेगा। इधर चुनाव प्रक्रिया पर रोक की मांग खारिज होने के बाद आवेदनकर्ताओं के वकील विवेक तनखा ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश को कायम रखना जबलपुर हाईकोर्ट का अपना विचार था। वो अगले 2-3 दिनों में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है और हम कुछ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो को प्रोटेक्ट करके लोगों को रिलीफ दीजिए। इधर इस फैसले के आते ही सियासी बयानों का दौर भी चल पड़ा। कांग्रेस का कहना है कि वो अपने स्टैंड पर कायम रहकर याचिकाकर्ताओं को पूरी कानूनी मदद देगी। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब भी चुनाव से भाग रही है। हमारा ध्यान सिर्फ विसंगत चुनाव से पीछे हटना नहीं चाहते हैं। उन विसंगतियों को लेकर हमें आपत्ति है और वो आम जन की आपत्ति है, क्योंकि पुराने आरक्षण से अगला रोटेशन कब होगा तो उस पीढ़ी का क्या होगा जो इस रोटेशन से लाभ लेना चाहती थी। हमारा कहना है कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे छोटी इकाई पंचायत है और प्रजातंत्र नीचे तक पहुंचे। पहले भी कांग्रेस ने यही किया, संशोधन किया और चुनाव नहीं कराए। अभी भी वो चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, क्योंकि हर चुनाव में कांग्रेस हारेगी ये तय है। प्रदेश में पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित हो चुका है। अब जबलपुर हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव पर रोक की मांग खारिज होने के बाद साफ है कि प्रदेश में तय टाइम टेबल तक तीनों चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। देखना होगा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या कोई नया निर्देश मिलता है। लेकिन इतना तो तय है कि तब तक दोनों पक्षों के बीच जुबानी वार पलटवार जारी रहेगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।